रवा साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवन्नाई का भी बहरान है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासिर है। यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों के जवाब में रूस यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर वाकई ये कमी कर दी गई है तो यूरोप को कारखाने चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। रवां साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवानाई का भी बहरान है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासिर है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है जबकि उसे कुदरती गैस रूस से लेना पड़ती है। अमेरिका और यूरोप में जंग शुरू होने के बाद न सिर्फ रूस पर पाबंदियां आयद की, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को रुकनीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार का स्टेटस भी दिया, जिस पर रूस ने गैस पाइपलाइन नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 बंद करने की धमकी भी दी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने अपने रुकन मुमालिक को हिदायत की है कि गैस का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। इसके बाद ये सवाल सर उठा रहा है कि क्या यूरोप रूस की गैस के बगैर गुजारा कर सकता है। यूरोपीय मुमालिक पुतिन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो तवानाई के इशू को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरोप पर दबाव डालना चाहते हैं। रूस पहले ही यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। रूसी सदर का ये भी कहना है कि उसको 60% तक कम किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर वाकई ये कमी कर दी गई तो यूरोप को कारखाने चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों के जवाब में रूस ने 6 यूरोपीय ममालिक के लिए गैस बंद कर दी थी, जबकि बाकियों को सप्लाई कम कर दी थी। मौसम सरमा के आगाज से पहले रूस ने 27 ममालिक को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि मौसम सरमा में गैस की तलब बढ़ जाती है। यूरोप की कोशिश होती है कि कम गैस इस्तेमाल की जाए, ताहम वो अपने गोल 80% से अभी 15% नीचे है। रूसी गैस इतनी अहम क्यों है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूरोप को जंग से पहले 40% गैस फराहम करता था, जो कि अब 15% तक आ गई है, जिससे सनतें मुतासिर हुई और लागत बढ़ने से अशिया की कीमतें भी बढ़ी। अब समझते हैं नॉर्ड 1 पाइपलाइन क्या है। ये रूस से यूरोप को जाने वाली एक अहम पाइपलाइन है। ये ज़ेरे समंदर जर्मनी तक जाती है और इसकी ज्यादातर जरूरियात का दारोमदार इसी गैस पर है। तज्जियाकार कहते हैं कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम को बंद किया गया तो यूरोप के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह 3 मजीद पाइपलाइंस भी रूस से यूरोप गैस पहुंचाती थी, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है, जो पोलैंड और बेलारूस के रास्ते पहुंचती थी। यूक्रेन और स्लोवाकिया के रास्ते पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन अभी काम कर रही है, ताहम जंग की वजह से सप्लाई कम हुई है, जबकि एक और पाइपलाइन बरास्ता तुर्की और बुल्गारिया पहुंचती है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का कहना है कि गैस कम होने का मतलब है कीमतों में इजाफा होना, जिससे यकीनन सदर पुतिन को फायदा होगा। हमले के बाद से रूस को गैस के जरिए हासिल होने वाली आमदनी सालाना 95 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। सिर्फ 5 माह के दौरान इसकी आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ है और इसके ज्यादातर खरीदार यूरोपीय ममालिक हैं। बहरान से निपटने के लिए यूरोपीय ममालिक LNG की तरफ गए हैं, ताहम वो महंगी पड़ती है क्योंकि उसको बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका या कतर से मंगवाना पड़ता है। इसी तरह सिर्फ LNG से तमाम जरूरियात पूरी भी नहीं हो सकेंगी, जबकि इसकी पैदावार में भी कमी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शदीद गर्मी की लहर ने यूरोप को अपनी लपेट में ले रखा है। आज यूरोप में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्म लहरों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। गार्डन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में फायर सर्विसेज को दूसरी जंग अजीम के बाद मंगल के रोज अपने मसरूफ तरीन दिन का सामना करना पड़ा, क्योंकि शदीद दर्जे हरारत के दरमियान पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। रिकॉर्ड दर्जे हरारत ने ट्रेन की पटरियों, तारों और ट्रांसपोर्ट सिग्नल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। शदीद गर्मी की वजह से इंग्लैंड भर में दर्जनों ट्रेनें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उधर फ्रांस और मगरबी यूरोप के दूसरे ममालिक का दर्जे हरारत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जबकि जनूब मगरबी फ्रांस के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी तरह पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात भी आग की लपेट में हैं और 30 से ज्यादा मकामात पर आग के शोले भड़क उठ रहे हैं।
برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں آخری 2 امیدواروں میں شامل رشی سنک نے کہا کہ وہ اپنی مہم کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سابق وزیر خزانہ سنک نے نیوز ویب سائٹ ڈیلی ٹیلی گراف میں لکھے گئے ایک مضمون میں کہی ہے۔ لیز ٹرس کے ساتھ کئی پالیسی پر پیدا ہونے والی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حریف کا احترام کرتے ہیں۔ رشی سنک نے لکھا ہے کہ میں ملک کی خود مختاری پر یقین رکھتا ہوں۔ میرا قانونی اور غیر قانونی امیگریشن پر سخت موقف ہے۔ میرے نزدیک معاشی ترقی سب سے اہم ہے اور یہ مہنگائی میں کمی اور حکومتی اخراجات میں اضافہ کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سنک بورس جانسن کی جگہ لینے کی دوڑ میں لیز ٹرس سے مد مقابل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 اگست سے کنزرویٹو پارٹی کے 16 لاکھ ممبران کے ووٹ پوسٹل بیلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پوسٹل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ ستمبر شام 5 بجے اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم کے نام کا اعلان 5 ستمبر کو کیا جائے گا۔ اٹلی میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے والا حکومتی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دریگی نے اتحادیوں کی جانب سے اعتماد کا ووٹ مسترد کرنے کے بعد ملک میں جاری سیاسی اور مالیاتی بحران اور مالیاتی منڈیوں میں ہونے والے نقصان پر استعفی دے دیا ہے۔